नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ईमान लॉस। आपने भगवत गीता का एक वाक्य सुना होगा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो क्या आपको पता है कि वो कर्म क्या है? चलो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में एक मैसेज भी है। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा कि भगवान कर्म क्या है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा कि मुझे पता नहीं क्यों पर इस दुकान के मालिक को फांसी देना चाहता हूँ। यह सुनकर मंत्री बड़ा दुखी हुआ, लेकिन जब तक वह राजा से इसका कोई कारण पूछता तब तक राजा आगे बढ़ चुका था। अगले दिन वह मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक के रूप में उसकी दुकान पर गया। उसने उस दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि उसका व्यापार कैसा चल रहा है। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने बड़े दुखी मन से बताया कि बड़ी मुश्किल से ही कोई ग्राहक मिलता है। लोग हमारी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की तारीफ भी करते हैं, लेकिन वो खरीदते कुछ भी नहीं। फिर उसने कहा कि अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि यह राजा जल्दी से मर जाए और इसको जलाने के लिए बहुत सारी चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। क्योंकि यहाँ मैं ही अकेला एक चंदन की लकड़ी का दुकानदार हूँ, तो मुझे पूरा यकीन है कि राजा के मरने पर मेरे दिन जरूर बदलेंगे। अब मंत्री की समझ में आ गया था कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका था और उसको मार डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर भी ठीक वैसा ही प्रभाव डाला था, जिससे राजा ने उस दुकानदार के प्रति अपने अंदर ठीक उसी प्रकार के नकारात्मक विचारों का अनुभव किया था। उस बुद्धिमान मंत्री ने कुछ देर तक इस पर विचार किया। फिर उसने अपनी बिना पहचान बताए चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। तो वह दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह से कागज में लपेटकर उस मंत्री को दे दिया। जब वह मंत्री महल में लौटा तो वह सीधा दरबार में गया, जहां पर राजा बैठा हुआ था, और कहा कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने आपको एक भेंट भेजी है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उसने वह बंडल खोला तो उसमें सुनहरे रंग की चंदन की श्रेष्ठ लकड़ी और उसकी खुशबू को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। और राजा को बड़ा दुख हुआ कि उसे दुकानदार को मारने का बुरा विचार आया था। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वह भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह राजा के गुण गाने लगा, जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसकी गरीबी दूर की थी। फिर उसे भी अपने बुरे विचारों की याद आई जो वह राजा के प्रति सोचा करता था। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार सोचने के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। यदि हम दूसरे व्यक्तियों के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वे विचार सकारात्मक रूप में हमारे पास लौटेंगे। लेकिन यदि हम बुरे विचारों को पालेंगे तो वे विचार हमारे पास उसी रूप में लौटेंगे। यह कहानी सुनाकर बुद्ध ने पूछा कि कर्म क्या है? तो उनके शिष्यों ने कहा कि हमारे शब्द, हमारी भावनाएं, हमारे विचार। तो भगवान बुद्ध ने अपना सर हिलाया और कहा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा कर्म है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कर्म क्या है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज इतना ही। मिलते हैं आपको अपनी अगली कहानी में। जय हिंद।